ऋषि दुर्वासा के ससुर को जब अपनी ही पुत्री के भस्म हो जाने के बारे में ज्ञात हुआ तो ऋषि दुर्वासा के लिए उनके क्रोध का कोप और कटु वचन अनायास ही फूट पड़े। ऋषिवर, जो भी कुछ हुआ उसका मुझे भी अपार कष्ट हुआ है, किंतु मुझे उसका पछतावा नहीं, क्योंकि मैंने तो वही किया है जो संसार में पुनः समय का अनुशासन स्थापित करने के लिए अनिवार्य था। ऐसा कर मैंने संसार के समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अनुशासनहीनता के कितने गंभीर परिणाम होते हैं, किंतु आपकी पुत्री और मेरी अर्धांगिनी का त्याग व्यर्थ नहीं होगा। मैं यहाँ भस्म हुई अपनी निष्ठावान अर्धांगिनी को वरदान देता हूँ कि वो कदली फल में परिवर्तित होंगी। वो कदली फल जिनके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होगी, इसलिए उनके त्याग और निष्ठा के फल स्वरूप आज के उपरांत कदली फल के रूप में प्रत्येक पूजा में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा ने समस्त संसार को ये बताया कि दिव्य पुरुषों के क्रोध में भी कोई ना कोई जगत कल्याण अवश्य ही छिपा रहता है, और उनके इस क्रोध से प्रकट होने वाले उत्तम परिणामों के साथ उसका सर्वाधिक अनिष्टकारी प्रभाव भी प्रकट होने वाला था। और इसका आरंभ तो स्वयं प्रभु शिव शंकर शंभु द्वारा प्रभु ऋषि दुर्वासा को दिए जाने वाले उपहार से हुआ था। जय शिव शंकर शंभु। प्रणाम महादेव। आपने अपने जन्म से ही संसार में अनुशासन स्थापित करने हेतु परिश्रम किया, अत्यंत कठोर होकर स्वयं नियमों का पालन कर अन्य जगतवासियों को उसके लिए प्रेरित किया, और नियमों को भंग करने वालों को दंडित कर आपने जो संसार को सीख दी है, उनसे आपने सभी में अनुशासन के प्रति निष्ठा को जागृत किया है ऋषिवर। किंतु प्रभु, अभी तो इस दिशा में बहुत कार्य करना शेष है, मुझे ज्ञात है, किंतु सफलतापूर्वक जो आप कार्य कर चुके हैं उसके लिए पुरस्कार स्वरूप मैं आपको ये परिजात पुष्पों की माला प्रदान करता हूँ। मुझे ये महान उपहार प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। ओम नमः शिवाय। किंतु प्रभु, इस पुष्प माला का मेरे कार्य में क्या लाभ? इस माला के पुष्प श्री हरि नारायण को प्रिय होने के साथ साथ साक्षात देवी लक्ष्मी स्वरूप हैं, इसलिए ये माला जिसके साथ रहेगी उसके ऐश्वर्य में कभी कोई अभाव नहीं होगा, और वो उस माला के प्रभाव से सदा विजय प्राप्त करेगा। जब भी आपको ऐसे सुपात्र दिखाई दे
जो उसके योग्य हो। आप ये माला उसे प्रदान कीजिएगा। अवश्य प्रभु। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या ऋषि दुर्वासा को कोई सुपात्र दिखाई दिया जो उनके अनुसार उस दिव्य माला के योग्य हो? हाँ गौरी पुत्र, किंतु प्रभु ऋषि दुर्वासा को जिसकी योग्यता पर विश्वास हुआ, उसने स्वयं को अयोग्य प्रमाणित कर उनके इस विश्वास को खंडित कर दिया। देवताओं में श्रेष्ठतम देवराज इंद्र हैं। उनके अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है, इसलिए महादेव द्वारा प्रदान की गई पुष्प माला की सर्वाधिक आवश्यकता भी उन्हें ही है। अवश्य ऐसी दिव्य माला को प्राप्त कर वो अति आनंदित होंगे। ये कैसी अवस्था है स्वर्ग की? यहाँ के द्वारपाल ही अनुशासन से परे अपने दायित्व निभाने के स्थान पर सुप्तावस्था में है। और स्वर्ग के भीतर भी सभी प्रकार की अव्यवस्था ही दिखाई दे रही है मुझे। इंद्रदेव की राजसभा तो पूर्ण रूप से रिक्त है। यहां तो कोई भी देवता नहीं, किंतु समय के अनुसार तो यहां सभी देवताओं को उपस्थित होना चाहिए और देव सभा में जगत कल्याण हेतु गंभीर विमर्श होना चाहिए, किंतु यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। प्रणाम ऋषिवर। स्वर्ग लोक की अवस्था देख ऋषि दुर्वासा तो पूर्व से ही कुपित थे, और फिर ऐसे में अकस्मात ही देवराज इंद्र से उनकी भेंट हो जाना अब एक ऐसी स्थिति का निर्माण करने जा रहा था जो कदाचित देवताओं के लिए एक महासंकट का कारण बनने वाला था। सदा अनुशासन का पालन एवं धारण करने वाले ऋषि दुर्वासा अब कैसे देवताओं के जीवन को सदा सदा के लिए अंधकार में डालने वाले थे, यही अब संसार देखने वाला था गौरीपुत्र।